नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विशाखा धर्म गंगा में। दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के ठीक अगले दिन देव उठनी एकादशी मनाई जाती है। सभी एकादशियों में देव उठानी एकादशी का विशेष महत्व है, क्योंकि इसी दिन से अब तक 4 महीनों में रुके हुए वे सभी मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं, क्योंकि चैत्र मास की शुरुआत देवशयनी एकादशी से होती है और इसका समापन देव उठानी एकादशी पर होता है। देव उठानी एकादशी को हरि प्रबोधनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि अपनी 4 महीनों की योग निद्रा का त्याग करते हैं और अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। देवोत्थान एकादशी के शुभ अवसर पर शाम के समय विधि विधान से भगवान श्री हरि की पूजा करके उन्हें योग निद्रा से जगाया जाता है। इस दौरान पूजा करते समय घंटे घड़ियाल आदि बजाकर विष्णु भगवान को जगाने के साथ ही तुलसी माता का विवाह शालिग्राम भगवान के साथ किया जाता है। इस दिन तुलसी विवाह कराने से कन्यादान के जितने पुण्य प्राप्ति होती है, चलिए आपको बताते हैं साल 2024 में पवित्र देवोत्थानी एकादशी कब है, कब से कब तक एकादशी और द्वादशी तिथि रहेगी। व्रत पारण करना यानी व्रत खोलने का शुभ समय, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तुलसी विवाह का समय कब से कब तक रहेगा। देवोत्थान एकादशी के दिन से भीष्म पंचक वृद्धि प्रारंभ हो जाते हैं, जिन्हें पंचक भी कहा जाता है, और पूरे 5 दिनों तक यह व्रत चलते हैं। जो भक्त पूरे कार्तिक मास के नियमों का पालन नहीं कर पाए हो, व्रत नहीं रख पाए हो, वे इन अंतिम 5 दिनों में भी व्रत रखकर या कार्तिक स्नान करके पूरे महीने का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इस बार तिथियों के घट बढ़ने के कारण भीष्म पंचक व्रत कुछ कैलेंडर में 11 नवंबर से तो कुछ कैलेंडर में 12 नवंबर से शुरू होने की बात कही जा रही है। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार तो 12 नवंबर से ही व्रत रखना ज्यादा सही रहेगा। इस बार का कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि 11 नवंबर दिन सोमवार को शाम 6:47 से शुरू होगी और 12 नवंबर मंगलवार की शाम 4:05 पर समाप्त होगी। इस बार एकादशी के व्रत को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है और इस पर केवल एक ही दिन यानी केवल 12 नवंबर मंगलवार को ही देव उठान एकादशी का व्रत रखें। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 12 नवंबर मंगलवार की शाम 4:06 से और समाप्त होगी 13 नवंबर बुधवार की दोपहर 1:01 पर। द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर भी शुरू हो जाता है। हरिवासर के समय भजन कीर्तन करके भगवान की कथा लीलाओं का श्रवण करने से श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भूलकर भी हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता है। अब जानिए मंगलवार के दिन रहने वाले मुहूर्त के बारे में। 12 नवंबर मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:06 से 5:54 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से 12:32 तक रहेगा। एकादशी की पूजा करने का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:22 से 6:42 तक। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:39 से 6:48 तक रहेगा। राहु काल अशुभ मुहूर्त में गिना जाता है, दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक रहेगा। 13 नवंबर बुधवार को यानी एकादशी व्रत पारण के दिन सूर्योदय सुबह 6:43 पर होगा और सूर्यास्त होगा शाम 5:38 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:07 से 5:55 तक रहेगा। इस दिन सिद्ध योग बन रहा है, चूँकि दोपहर 3:26 से शुरू होगा और फिर सारा दिन रहेगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहने वाला है। हरिवासर का समय 12 नवंबर मंगलवार को रात 9:30 बजे तक समाप्त हो जाएगा।
जो भी भक्त एकादशी का उपवास रखेंगे उन्हें 13 अक्टूबर बुधवार को सुबह 6:43 से लेकर 8:51 के बीच व्रत का पालन करना होगा, यानी एकादशी का उपवास खोलना होगा। अब जानिए तुलसी विवाह के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस पर तुलसी विवाह 12 नवंबर मंगलवार के दिन किया जाएगा और विवाह का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:29 से लेकर 7:53 तक। देवोत्थान एकादशी की कथा के अनुसार एक बार एक राजा था जिसके राज्य में सभी लोगों को एकादशी व्रत के नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना था। एक अनजान व्यक्ति उस राज्य में रहता था। उसे एक समय भी बिना भोजन के नहीं रहा जाता था, लेकिन राजा की आज्ञा का पालन तो करना ही था। आखिरकार मजबूरी में उसने राजा से एक समय अन्न ग्रहण करने की आज्ञा मांगी, लेकिन राजा द्वारा कठोरता से एकादशी के नियमों का पालन कर जाने के कारण वह व्यक्ति, जो भगवान में अटूट विश्वास तथा श्रद्धा रखता था, विपक्ष हो गया और उसने पहले भगवान को भोग लगाया, फिर अन्न ग्रहण करने की प्रतिज्ञा की। उस व्यक्ति की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और उसके द्वारा अर्पित किया गया भोग स्वीकार किया। इस प्रकार एकादशी की कथा का सार यह है कि भक्ति में कभी भी आडंबन नहीं होना चाहिए। यदि भक्ति सच्ची हो तो भगवान हर अभाव को भी स्वीकार कर लेते हैं। जैसे उस व्यक्ति के मन में भगवान के प्रति भक्ति थी, लेकिन वह भूखा नहीं रह सकता था, लेकिन बिना भगवान को भोग लगाए वो कभी अन्न ग्रहण नहीं करता था, तो उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए भगवान। इसी प्रकार भक्तों को अपनी शारीरिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए ही व्रत का पालन करना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।